हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo V70 ए लाइट और Oppo Reno 15 Pro Mini का। ये दोनों काफ़ी कॉम्पैक्ट फोन्स है और काफ़ी प्रीमियम रेंज में अवेलेबल है। Vivo में दिया है Snapdragon 8s Gen 3, जबकि Oppo में दिया है Dimensity 8450। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा अंडर 60,000 रुपीज़ कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo V70 ए लाइट Android 16 Origin OS 6 पर है और Oppo Reno 15 Pro Mini Android 16 Color OS 16 पर है। Vivo में 4 मेजर OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और Oppo में 5 मेजर OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ रहते हैं दोनों में और दोनों काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है डेली यूज़ के लिए। Vivo में 12 और Oppo में 13 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 है। Vivo में NFC का भी ऑप्शन है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जिससे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी वैरायटी है। दोनों में आइकॉन्स के लिए कलर पैलेट वाला ऑप्शन है और दोनों में थीम स्टोर भी दिया गया है। Vivo में ये 3D स्पेशल इफेक्ट वॉलपेपर ऐड करने का भी ऑप्शन है। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटर्स के लिए, बट Oppo में एडिशनली हॉट ऐप्स, हॉट गेम भी है जो ज़्यादा बेकार ऐड देते रहते हैं। आप स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है Snapdragon 8s Gen 3 और Oppo में दिया है Dimensity 8450 चिप और दोनों पावरफुल मिड रेंजर चिप्स है। इनके एंटूटू स्कोर्स देखेंगे तो Reno 2.5 लाख ज़्यादा स्कोर करता है Vivo से। अब इसे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं Asphalt 9। Oppo में 12GB और Vivo में 8GB और 12GB रैम के ऑप्शन है और Vivo में 8GB या 12GB और Oppo में 12GB का वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। दोनों में LPDDR5X रैम है, लेकिन Vivo में UFS 4.1 और Oppo में UFS 3.1 की स्टोरेज है। ये गेम जस्ट पहले Vivo में खुला है। नेक्स्ट ओपन करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, बट Oppo में स्मूथ पर 120 FPS और Vivo में 90 FPS मिलता है, बट मोस्टली Vivo में भी 120 FPS जल्दी आ जाएगा। तो BGMI पहले Vivo में ओपन हुआ है, तो स्कोर है Vivo का 2 और Oppo का 0। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo में 6500 mAh और Oppo में 6200 mAh की बैटरी है और Vivo में 8 घंटे का और Oppo में 7 आवर 50 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। हंग्री शार्क Oppo में पहले खुला है। आप ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Vivo में 90 वाट की वायर्ड और Oppo में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है। दोनों में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सबवे सर्फर Vivo में पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बग्गी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो Vivo के थर्मल्स बेटर कंट्रोल्ड रहते हैं। Oppo में नॉर्मल यूज़ और गेमिंग में हीटिंग ज़्यादा है। ये गेम Oppo में पहले खुला है, तो 5 में से 3 गेम्स Vivo में और 2 गेम्स Oppo में पहले खुले हैं। और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Vivo में हल्की सी बेटर रहती है। Oppo 120 FPS तो सपोर्ट करता है, बट BGMI में पता नहीं क्यों 90 FPS पर ही लॉक्ड होता है। बाकी Oppo में हीटिंग भी हल्की ज़्यादा है गेमिंग और डेली यूज़ में। डेली यूज़ के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Oppo में ऐप पहले खुलता है तो कभी Vivo में, लेकिन रैम मैनेजमेंट Oppo का बेटर है। अब आता है डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। आप चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Vivo ऊपर है और Oppo नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट Vivo हल्का ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी वाइब्रेंट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी Vivo की बेटर है, क्योंकि Oppo में 3600 और Vivo में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो Vivo में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विद ब्रश मेटालिक फिनिश कैमरा मॉड्यूल, जिस पर ट्रिपल कैमराज और जीएस की ब्रांडिंग है विद ऑरा रिंग लाइट। Oppo में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विद यूनिबॉडी डिज़ाइन, जिसका कैमरा मॉड्यूल बैक पैनल पर ब्लेंड होता है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है और दोनों में आयर ब्लास्टर भी दिया गया है। Oppo में Gorilla Glass 7i और Vivo में मोस्टली स्कॉट सेंसेशन एक्सटी कोर ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है विद यूनिफॉर्म बेजल्स और बेजल्स Vivo के थोड़े ज़्यादा पतले हैं। बाकी दोनों में पंचल सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप डिसेंट है, लेकिन Oppo ज़्यादा कंफर्टेबल है टू होल्ड कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। दोनों फोन्स IP68, 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो Vivo में ट्रिपल कैमराज है
50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर बाय जीएस। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओप्पो में भी ट्रिपल कैमराज है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। वीवो में 240 FPS और ओप्पो में 960 FPS का सुपर स्लो मोशन है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, फिल्म मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो फोटो, अंडर वाटर कैमरा और पैनोरामा है। वीवो में एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे कि एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, फूड मोड, मल्टीपल जीएस फिल्टर्स, ओल्ड कैमरा मोड, AI विजुअल फोटो मोड और ओप्पो में पोर्ट्रेट वीडियो है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है। लेकिन सभी शॉट्स में वीवो में कलर्स ज़्यादा पंची रहते हैं जिसकी वजह से बेटर लुक आता है। डायनामिक रेंज दोनों में काफ़ी अच्छा है, दोनों अच्छे ब्राइट है। वीवो में 50 मेगापिक्सल और ओप्पो में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स ओप्पो में बस मार्जिनली बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स तो वीवो के बेटर है लेकिन डायनामिक रेंज और डिटेल्स ओप्पो में बेटर है। वीवो में 3x और ओप्पो में 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है जिसकी वजह से आप अच्छे जूम शॉट्स ले सकते हैं। वीवो में 100x और ओप्पो में 120x का जूम है और नंबर प्लेट के IND का टेक्स्ट वीवो में विजिबल है जबकि ओप्पो में नहीं। HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच अच्छा बैलेंस है। कभी वीवो हल्का बेटर होता है तो कभी ओप्पो। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं, कलर टोन्स सिमिलर है, बस वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। ओवरऑल फोटो ओप्पो का ब्राइट है जो फुटपाथ और टी शर्ट से पता चल रहा है। डिटेल्स और एजेस दोनों में प्रॉपर है। वीवो में 3x और ओप्पो में 3.5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं और अभी ओप्पो के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। डिटेल्स वीवो की बेटर है और एजेस दोनों में अच्छे हैं। वीवो में एडिशनल 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो अच्छा इफेक्ट देता है फोटो को। इंडोर पोर्ट्रेट में कलर्स वीवो के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से और वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है और डिटेल्स ज़्यादा शार्प है। ओप्पो बस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स तो वीवो के ज़्यादा वाइब्रेंट है और दोनों का डायनामिक रेंज अच्छा है। दोनों में मैक्रो मोड भी है। डिटेल्स ओप्पो में बेटर है लेकिन वीवो में कलर्स बेटर आते हैं। वीवो में टेलीफोटो मैक्रो का भी ऑप्शन है जहाँ ये इसके 3x लेंस का यूज़ करता है मैक्रो फोटो लेने के लिए जिसमें काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट आता है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं और दोनों ब्राइट भी है। लेकिन कलर्स ओप्पो के एक्यूरेट है और ओप्पो का कॉन्ट्रास्ट बेटर रहता है एंड डार्क एरियाज में डिटेल्स भी हल्की बेटर आती है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है। कलर टोन्स तो दोनों के सेम है, बस वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट है। डिटेल्स दोनों में शार्प है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स वीवो के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से, ओप्पो ज़्यादा ही वार्म हो गया है। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस वीवो हल्का ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन दोनों का काफ़ी सिमिलर और अच्छा है। HDR दोनों का अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी दोनों में कोई इशू नहीं आता। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। कलर्स यहाँ वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट है। ओप्पो में मेरा फेस ज़्यादा रेडिश हो गया है। स्टेबलाइजेशन ओप्पो का अच्छा है और HDR भी ओप्पो का ही बेटर काम कर रहा है क्योंकि वीवो स्काई को बार बार ओवर एक्सपोज कर रहा है। नाइट में कलर टोन्स ओप्पो के बेटर है, वीवो में थोड़े कूलर टोन्स है। दोनों अच्छे स्टेबल है और दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। बस डार्क एरियाज में डिटेल्स ओप्पो में हल्की ब्राइट है और डिटेल्स भी ज़्यादा शार्प है। यह है सेल्फी वीडियो। यहाँ कलर्स ओप्पो के क्लोज टू एक्यूरेट है, वीवो अभी भी थोड़ा कूल है। स्टेबलाइजेशन ओप्पो का अच्छा है, बाकी ओप्पो ब्राइट है और बैकग्राउंड में लाइट्स को बेटर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी नॉइज है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है और दोनों का फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और बाकी दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिलता है। लेकिन वीवो का अल्ट्रासोनिक वाला है जबकि ओप्पो का ऑप्टिकल वाला, तो यहाँ पर वीवो का स्पीड और सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है। दोनों में काफ़ी AI फीचर्स है, जिससे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है जिसमें कहीं पर भी सर्कल करके आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं और दोनों में जेमिनी AI भी है। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है जिससे ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं। दोनों में AI एनहांसर वाला ऑप्शन दिया गया है जो फोटो की डिटेल्स को बेटर करता है। ओप्पो में रिफ्लेक्शन रिमूवर और AI बेस्ट एक्सप्रेशन वाला ऑप्शन भी मिलता है। वीवो में इमेज एक्सटेंडर फीचर दिया गया है जो आपके फोटो के साइड के ब्लैंक एरियाज को जनरेटिव फिल से भरता है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेट AI समरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोनों में वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओप्पो में अपने फोटो से AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं जिसका आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। क्रोम में दोनों में AI कैप्शंस है, बट ओप्पो में AI वॉइस स्क्राइब नाम का फीचर भी दिया गया है जो आपके ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके आपको उसकी समरी देता है शॉर्ट में। दोनों के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, ट्रांसलेट और कंपोज करने के ऑप्शंस है।
तो आप करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं ओप्पो का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन ओप्पो की लाउडनेस हल्की सी बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो V70 Elite और ओप्पो रेनो 15 Pro मिनी का। वीवो गेमिंग, डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, फोटोग्राफी में बेटर है तो ओप्पो स्पीकर्स और वीडियो शूटिंग में बेटर है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे से टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।